तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ नरेशन का टोटल 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और आज की क्लास आप सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। और आज जो आप इस मेरे क्लास को अटेंड कर लेंगे तो आपको अच्छे से नरेशन का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ बने रहे। और यदि मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है डायरेक्शन में कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी दिए गए वाक्य में इनडायरेक्ट स्पीच को चुनना है। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है कि समीरा सेज दिस वाज माय फॉल्ट। यहाँ पे समीरा क्या बोल रही है ना, यहाँ पे देखो समीरा ये वाक्य क्या कहता है कि समीरा कहती है ना, समीरा कहती है ये मेरी गलती थी। तो पहले हम समझेंगे नरेशन के बारे में कुछ टिप्स, ठीक है। चलिए, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो ये वाक्य है ना, ये क्या है, तो ये क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य है दिस वाज माय फॉल्ट, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वर्ब आता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं समीरा सेज, और यहाँ पे सेज मतलब कि क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट, यानी ये जो वर्ब किस में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यदि वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर वहीं यदि वर्ब अगर यहाँ पे पास्ट में रहे, लाइक डेट, जैसे कि यहाँ पे समीरा सैड, ठीक है, यानी पास्ट में रहे तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वाक्य अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में रहे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में रहे ना, तो हम इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगाएंगे, हम डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे, ठीक है। जब कभी भी ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो ये वाक्य है ना, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस में हो तो इसके आगे हम क्या, ये इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगाएंगे, तो हम डेट लगाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप सबको जो प्रोनाउन बदलने का जो, ठीक है, ट्रिक है वो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा बदलता है, ठीक है, चाहे वो जनरल रूल्स हो चाहे स्पेशल रूल्स हो, सब में प्रोनाउन बदलता है ना। तो इसका एक ट्रिक है ना, जैसे कि 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसको हम, ठीक है, एस यानी सन इसमें लिखेंगे SON, ठीक है, SON। तो इस ट्रिक से हम, ठीक है, प्रोनाउन को बदलेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अगर, ठीक है, फर्स्ट पर्सन अगर रहे ना, अगर मान लो कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन रहे, ठीक है, तो हम रिपोर्टिव वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यानी रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, जो पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन में रहेगा तो रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। अगर यहीं इसमें, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में ना जो पर्सन अगर थर्ड पर्सन में रहे तो नो चेंज, वह नहीं बदलता है, ठीक है। और यहाँ तक कि, ठीक है, जितने भी नज़दीकी सूचक शब्द है उसे हम दूरी सूचक शब्द में बदलते हैं। जैसे कि दिस को हम किस में बदलेंगे, डैट में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे कि दीज को ना
दीज को, ठीक है, किस में बदलते हैं तो दोज में बदल देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हेयर को हम देयर में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप सबको पहले समझना होगा, ठीक है। और मैं हर एक क्वेश्चन को आप सभी के लिए अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। समीरा सेज, यानी समीरा सेज यानी समीरा कहती है दिस वॉज माई फॉल्ट, यह मेरी गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ना कि ए में देखते हैं कि समीरा सेज डैट, ठीक है, डैट वॉज हर फॉल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से ये ही इसका सही विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं आप समीरा सेज, सेज के बाद यहाँ पे, सेज के बाद यहाँ पे इनवर्टेड कोमा के बदले क्या लगा दिया, यहाँ पे क्या लगाया है, डैट लगाया, ठीक है। डैट लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पे दिस को हम नज़दीकी सूचक इसको किस में बदलेंगे, हम डैट में बदलेंगे, फिर डैट में बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद वाज है तो वाज, क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे एम आई क्या है तो फर्स्ट पर्सन है, यानी आई का पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे आई का पोसेसिव एडजेक्टिव है और माई या फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा तो रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी समीरा, यानी समीरा का प्रोनाउन क्या होता है तो सी होता है, क्या होता है सी, और समीरा का, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है तो हर और फॉल्ट, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे समीरा सेज डैट वाज हर फॉल्ट ना, यानी समीरा कहती है कि वह उसकी क्या तो गलती थी, समझ में आया। तो यहाँ पे एक का क्या होगा तो ए होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या है कि द टीचर सेड वाई आर यू सो लेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं द टीचर के बाद यहाँ पे जो सैड है क्या है तो यहाँ पास्ट में आ रहा है, ठीक है, पास्ट में आ रहा है। और इसमें आगे हम चल के देखेंगे ए वाई आर यू सो सैड, ये क्या है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और कभी भी जो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, कभी भी ये जो रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे ना तो हम ये इनवर्टेड कोमा के बदले हम ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है, वही हम लगाते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है आप सबको, कभी भी, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहे तो हम सैड के बदले क्या लगाते हैं तो आस्क लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आस्क लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, पहला नंबर देखते हैं द टीचर आस्क्ड, ठीक है, द टीचर आस्क, क्यों? क्योंकि सैड के बदले मैंने क्या लगाया, यहाँ पे आस्क लगाया, ठीक है। उसके बाद इनवर्टेड कोमा के बदले हम जो क्वेश्चन वर्ड है वही लगाते हैं, वाई लगा दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना ये जो वाक्य है इसको हम असर्टिव में सजाएंगे, तो कैसे सजेगा ये कि यू आर सो लेट, ऐसे सजेगा असर्टिव में, ठीक है। कभी भी हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में सजा के मान के तब उसे हम किसमें तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे हम बदलेंगे, ठीक है। मान लिया यहाँ पे वाई, यहाँ तक हम आए। अब इसको हम चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे ये क्या है, यू है, यानी सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है और ऑब्जेक्ट को माना है क्या तो यहाँ पे ही माना है, क्या माना है यहाँ पे ही, देखो सब में यहाँ पे ही माना है, यानी ही माना है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तो यहाँ पे हिम होता है, क्या होता है यहाँ पे हिम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया यहाँ पे द टीचर सेड टू हिम होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे, ठीक है, ये यू किसके अनुसार चेंज किया है, रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यहाँ पे ही माना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब हम टेंस में देखेंगे, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिव वर्ब अगर पास्ट में रहेगा तो टेंस में परिवर्तन होगा ना। देखो यहाँ पे ये जो टेंस है प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में जाएगा, यानी आर की जगह में क्या होगा तो
वह जो होगा उसके बाद यहाँ पे सो और लेट, यानी यहाँ पे 2 का सही आंसर क्या होगा, तो ए ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि द टीचर आस्क्ड व्हाई ही वाज सो लेट ना, यानी शिक्षक ने पूछा ना कि तुम सॉरी वह क्यों इतना लेट है। ठीक है, तो यहाँ 2 का क्या होगा, ए होगा। चलिए अब हम देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर में ऑलरेडी एक सेंटेंस दिया है, किस में दिया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है तो इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा। ठीक है, यानी ये डायरेक्ट स्पीच जो क्वेश्चन है इसको, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 4 गो, इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, जो ये क्या बोलते हैं 3 नंबर का जो सेंटेंस है, वाक्य है, इससे मैच खाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हरीश सेज, यानी हरीश कहता है, क्या कहता है, आई वांट टू बाई दिस पेन। ठीक है, तो हम बदलते हैं। ठीक है, आप देख हरीश सेज डैट, हरीश सेज यहाँ पे डैट लगेगा। ठीक है, हरीश सेज डैट, ठीक है, डैट लगेगा। उसके बाद आई किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हरीश है, यानी इसके बाद यहाँ पे हरीश की जगह क्या होगा, इसका प्रोनाउन ही होगा। क्या होगा, ही होगा। और ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है ना, तो हम वांट को किस में बदलेंगे, वांट से बदलेंगे। किस में बदलेंगे, वांट से बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद टू, उसके बाद बाई, उसके बाद दिस, ठीक है, की जगह हम क्या लेंगे, डैट, नज़दीकी दूरी हो जाएगा डैट पेन। ठीक है, यानी 3 का ए, यानी 3 का ए ही सही है। ठीक है, 3 का क्या होगा, ए होगा। आप मिला के देख सकते हैं। ठीक है, हैड बीन टू चेन्नई, यानी वो मुझसे कहा कि ना वह चेन्नई के पास गया था। देखिए ये जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी क्या है, तो इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो इसको हमें चुनना है, इसका कौन सा सही डायरेक्ट स्पीच होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। एक ए में देखते हैं कि आई हैव टू चेन्नई। ठीक है, ये सही नहीं हो सकता क्योंकि हैव के बाद बीन नहीं है। ठीक है, इसलिए गलत होगा। बी में आई हैड बीन, ये ऑलरेडी किस में है, तो हैड में है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, तो ये भी गलत है। सी में देखते हैं आई हैव बीन टू चेन्नई, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे ही ऑनसवर्ड, तो ये भी गलत है। ही ऑनसवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ही साइज टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी में, देखिए डी में क्या है कि ही सेड टू मी आई हैव बीन टू चेन्नई, मतलब कि 4 का सही आंसर डी होगा। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, मिला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ही सेज टू मी, यानी ही टोल्ड मी डैट। देखो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी डैट लिख दिए। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है, रिपोर्टिंग वर्ब के, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, यानी इसके जगह आई की जगह हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ पे हैव बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा, यानी हैड बीन होगा। ठीक है, उसके बाद टू चेन्नई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 4 का क्या होगा, तो डी होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं 5 नंबर। आई डोंट स्पीक फ्रेंच सी सेड, यानी वह कहती है कि मैं फ्रेंच नहीं बोलती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेंच नहीं बोलती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। चलिए पहला हम देखते हैं ए नंबर, सी सेड डैट ना, यहाँ पे सी सेड पहले देखिए, आगे या पीछे ये रिपोर्टिव वर्ब पहले भी दे सकता है और बाद में भी दे सकता है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो इसको पहले हम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सी सेड के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम टोल्ड नहीं लगाएंगे, सीधे सी सेड लगाएंगे, सी सेड। उसके बाद इनवर्टेड कोमा के बदले क्या लगाएंगे, डैट लगा दिए।
अब देखिए, अब यहाँ पे जो ए आई है यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो इसलिए सी है। ठीक है, सी है, लेकिन यहाँ पे टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ है, ए डजंट है, जबकि यहाँ पे डिंट होना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ए बी में सी सैड लिख दिया है। ठीक है, जबकि यहाँ पे सी सैड होना चाहिए, तो ये ही गलत है। ठीक है, अब हम देखते हैं सी में, देख सी में सी सैड डैट सी डिंट स्पीक फ्रेंच, यानी 5 का सही क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 6 नंबर, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। ठीक है, यानी वह कहा ना कि मैंने अभी, ठीक है, मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ए में ही सेड डैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट, सब सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नाउ को देर में नहीं बदला है, तो इसलिए यहाँ पे गलत है। बी में देखते हैं, ही आस्क्ड, ही के बाद यहाँ पे आस्क है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, ही सेड डैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, जस्ट, सॉरी यहाँ पे ए नाउ के बदले में क्या होगा, यहाँ पे देन होगा, यानी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 6 का क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, 6 का क्या होगा, तो सी होगा। चलिए हम अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि द टीचर सेड इज एनीवन देयर। ठीक है, यहाँ पे इज एनीवन देयर, यानी क्या कोई वहाँ है। ठीक है, और एक ऐसा सेंटेंस है, तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा, ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, और हमें मालूम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब के बदले क्या लगाते हैं, तो आस्क्ड लगाते हैं। और यहाँ पे ना क्या है, एक ही आस्क है, वो है ए में है, और उसके बाद इनवर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाएंगे हम, इफ, या इनवर्टेड कॉमा के बदले हम क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे एनीवन, उसके बाद वाज, उसके बाद देयर, यानी यहाँ पे 7 का क्या होगा, तो ये होगा ना, द टीचर सेड इज एनीवन देयर, तो इसका क्या होगा, द टीचर आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 7 का क्या होगा, ये होगा। चलिए अब हम देखते हैं 8 नंबर, सोनम सेड, सोनम कही, क्या कही कि व्हाट इज ब्यूटीफुल पार्क ना, क्या मतलब कि सुंदर पार्क है। और ये जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है, ये क्या है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये जो व्हाट इज अ ब्यूटीफुल पार्क, ठीक है, या क्या चीज़ का भाव व्यक्त कर रहा है ना, ये आनंद, ठीक है, आनंद या प्रशंसा ना, या खुशी का भाव व्यक्त कर रहा है, क्योंकि पार्क को देख के हम, ठीक है, खुश है ना, आनंद ले रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, रिपोर्टिव वर्ब की जगह में कि एक्सक्लेम विद जॉय। ठीक है, क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम विद जॉय। और इसमें 8 का बस एक ही है यहाँ पे, सी नंबर। ठीक है, यानी सोनम एक्सक्लेम विद जॉय डैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पार्क। ठीक है, देखिए ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसे हम पहले कैसे सजाएंगे, इट इज, ठीक है, अ ब्यूटीफुल, ठीक है, पार्क, इसको कैसे हम सजाएंगे, इट इज अ ब्यूटीफुल पार्क। तो इसको हम इट के जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे वाज लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 8 का क्या होगा, तो सी होगा। चलिए अब हम 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर में क्या है कि यहाँ पे सी सेड हाउ अगली आई लुक्ड इन दिस ड्रेस ना, यानी वह कही कि ना मैं इस ड्रेस में कितना बदसूरत लगती हूँ या दिखती हूँ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं ये जो सेंटेंस है क्या है, तो कौन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यानी एक्सक्लेम्ड, ठीक है, विद सॉरो होगा, लेकिन यहाँ पे सॉरो दिया नहीं है, सब में एक्सक्लेम्ड दिया है। ठीक है,
लेकिन हमें ये देखना है, ठीक है, कि इसको हम अच्छे से सेंटेंस देखना है कि इसमें किस में जो सेंटेंस को अच्छे से सजाया है। तो 9 नंबर में ये जो डी लग रहा है यही अच्छे सजा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे डी में सी एक्सक्लेम्ड डैट, ठीक है। उसके बाद आई यानी रिपोर्टिव वर्ब के, ये जो आई है रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सी सही है। और यहाँ पे ए लुक यानी सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदला है, सही है, ठीक है। उसके बाद वेरी, उसके बाद क्या है तो वेरी अगली इन डैट, और दिस को डैट में बदला है, बहुत बढ़िया ड्रेस। तो यहाँ पे 9 का क्या होगा तो डी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर, ही सेड टू रीता ना एम आई इल, यानी वह रीता से कहा कि ना, वह रीता से कहा क्या मैं ना बीमार हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एम आई इल ए क्या है, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हमें मालूम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिव वर्ब बदला हम क्या लगाते हैं, इफ़, क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर लगाते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिव वर्ब के बदले क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक ही है आस्क्ड, ठीक है, वो सी में है, यानी क्या है, ही आस्क्ड रीता। देखिए यहाँ पे ही सेड टू रीता के जब हम क्या लिखें, ही आस्क्ड रीता, इन्वर्टेड कॉमा बदले इफ है, ठीक है। और उसके बाद हम कैसे सजाएंगे इसको, आई एम ईड, इसको सजा के हम बनाएंगे, यानी ये प्रेजेंट में से हम पास्ट बदलेंगे ना। ये आई है रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे ही हो गया, और एम के बदले यहाँ पे वाज हो गया ईड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 10 का सही क्या होगा तो सी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 11 नंबर, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, वो मुझसे कहता है तुम मेरा दोस्त हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए खुशी की बात यह है, यहाँ पे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे क्या है तो सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये भी क्या है तो जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो यहाँ पे सेंटेंस है यानी रिपोर्टेड स्पीच है, ये किस में है तो यह है असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे सेज है तो किस में आएगा, टेल्स में आएगा ना, सेज है तो टेल्स में आएगा, यानी ही टेल्स मी इन्वर्टेड कॉमा बदले डैट, ठीक है। यू रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी आई, मी का सब्जेक्ट कैसे क्या होगा आई, उसके बाद एम, और माई रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार तो हिज फ्रेंड, यानी यहाँ पे, ठीक है। ए 11 का क्या होगा, ए नंबर, यानी ही टेल्स मी डैट आई एम हिज फ्रेंड, ठीक है। इसलिए 11 का क्या होगा यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम 12 नंबर, सी सेज टू मोती डोंट मूव, यानी वह मोती से कहा ना आगे मत बढ़ो, ठीक है, डोंट मूव ना आगे मत जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे डोंट मूव ये कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है, हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाते हैं तो अगर नेगेटिव रहे तो नॉट टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नॉट टू लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सी सेड टू मी, सेड को यहाँ पे टोल्ड बदला है ए में देखते हैं सी टोल्ड मोती नॉट टू मूव, यानी 12 का क्या होगा यहाँ पे तो ए होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम आगे 13 नंबर देखते हैं, 13 में क्या है, रोहन सेज टू हिम गो अवे, यानी रोहन उनसे कहा चले जाओ, रोहन उनसे कहा चले जाओ, ठीक है। यानी ये क्या दे रहा है तो ऑर्डर दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। ये क्या है गो अवे, यानी इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और ऑर्डर का भाव व्यक्त कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे पहले ए नंबर में देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे इसका आंसर ए नंबर में ही हो, ठीक है। रोहन ऑर्डर्स नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोहन के बाद यहाँ पे ऑर्डर्स यानी ये प्रेजेंट आ जा रहा है, हमको पास्ट चाहिए। बी में देखते हैं रोहन ऑर्डर्ड हिम, ठीक है, रोहन ऑर्डर्ड हिम, उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बदले क्या लगा है टू लगाया, उसके बाद गो अवे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का क्या होगा बी होगा, यानी रोहन ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे, ठीक है। इसे 13 का क्या होगा तो यहाँ पे बी होगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पे
14 नंबर। 14 नंबर देखते हैं यहाँ पे, द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। शिक्षक यहाँ पे रमेश से कहा, क्या कहा कि इसे ना तुरंत करो, इसे तुरंत करो। यहाँ पे जो टीचर है, ठीक है, यहाँ पे रमेश को क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर यानी रिपोर्टिव वर्ब के बदले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर्ड। क्या लगाएंगे हम, रिपोर्टिव वर्ब के बदले हम यहाँ पे ये रिपोर्टिव वर्ब के बदले क्या लगाएंगे, तो हम ऑर्डर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर, यानी द बी में देखते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड रमेश, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा बदले यहाँ पे टू लगा दिया, उसके बाद डू एट वंस जोड़ दिया, यानी यहाँ पे 14 का ये 20 सही है, यानी 14 क्या होगा यहाँ पे, तो बी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर। 15 नंबर देखते हैं, ही सेड दैट ही माइट बाई अ पेन ना, यानी वह कहा कि वह शायद एक पेन खरीद सकता है। और ये ऑलरेडी किस में है, तो ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में है, और हमें चुनना है इसका सही। क्या चुनना है, तो सही इसका डायरेक्ट स्पीच हमें चुनना है, ठीक है। तो पहले ए में देखते हैं, ठीक है। ए में देखते हैं क्या, तो ही सेड, ठीक है, ही सेड। उसके बाद यहाँ पे आई रिपोर्टिव होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ही होगा। अब मे को बदल दिया है माइट में, सो बाई अ पेन, यानी यहाँ पे 15 का क्या होगा सही, तो ए होगा। 15 का क्या होगा सही, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। चलिए अब हम 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या है कि मीता सेड शी विल सिंग अ सॉन्ग, यानी मीता कही कि वह एक गीत गाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे मीता सेड, यानी यहाँ पे सेड क्या है, तो पास्ट में है। तो यहाँ पे पास्ट देखते हैं, यहाँ पे दो युग है, एक बी में और एक सी में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये जो सी है थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, दोनों में सही है। उसके बाद यहाँ पे विल को हम वुड में बदलेंगे, और यहाँ पे एक ही में है वुड है, ठीक है। यानी यहाँ पे 16 का क्या होगा, तो सी होगा, यानी मीता सेड दैट शी वुड सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर, क्या ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन, यानी वो मुझसे, ठीक है, रिक्वेस्टेड किया ना दरवाज़ा खुला रखे, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जब हम देख रहे हैं तो एक कौन सा सेंटेंस में जा रहा है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में जा रहा है। इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पे जो रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो एक इसमें इसके लिए क्या जो होगा, तो प्लीज, जो प्लीज वर्ड आएगा तब हम रिपोर्टिव वर्ब के बदले क्या लगाएंगे, रिक्वेस्ट लगाएंगे। और प्लीज एक ही सेंटेंस में है, वो ए में है, यानी ही सेज टू मी प्लीज कीप द डोर ओपन, यानी वो मुझसे कहा कृपया दरवाज़ा खोल के रखिए, इसलिए यहाँ पे 17 क्या होगा, तो ये होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर, ही सेड आई हैव गोट अ टूथेक, यानी वह कहा ना मेरे दांत में दर्द है, ठीक है। यहाँ देखिए ही सेड डैट, तो यहाँ पे सब में देखेंगे हम सेड किस में है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही में है, ये बी में और सी में, ही सेड डैट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो ये आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डैट इसमें नहीं है, इसमें क्या है, सी में ही सेड डैट है, और बदल गया यहाँ पे इसके अनुसार ही। और वहाँ पे देखिए यहाँ पे टेंस भी चेंज हो गया हैड, यानी कन्फर्म है, ठीक है। अब हमें कन्फर्म हो गया यहाँ पे कि 18 का कौन सा सही होगा, तो यानी सी होगा, यानी ही सेड डैट ही हैड गोट अ टूथेक, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर, विहान सेज टू मी, विहान मुझसे कहा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। ये क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम, और ये क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सेड की जगह में क्या लगाते हैं, आस्क लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट, यहाँ इनवर्टेड कोमा के बदले हम ये व्हाट लगा देते हैं। उसके बाद इसको हम सजाएंगे, किस में सजाएंगे, तो योर नेम
इज में सजाएंगे इसको, योर नेम इज में सजाएंगे और इसको सजा के से सजा के हम इसको पास्ट में बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, कौन सही है। मेरे हिसाब से ए, पहले बी में देखेंगे क्योंकि बी ही सही, सॉरी बी नहीं यहाँ पे। ठीक है, डी देखते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे डी सही लग रहा है, क्योंकि ना जो सही लगता है उसी को पहले देखा जाता है। चलिए देखते हैं। विहान आस्क्ड मी बराबर है, यहाँ पे साइड के बदले यहाँ पे आस्क लगा दिया, उसके मी लगा दिया और यहाँ पे इनवर्टेड कोमा के बदले क्या लगा दिया, यहाँ पे व्हाट लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे योर यानी रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। सही है एकदम, माई नेम। उसके बाद यहाँ पे इज के जगह में क्या लगा दिया है, वाज लगा दिया है, यानी यहाँ पे 19 का सही क्या होगा, तो डी होगा। चलिए अब हम देखते हैं 20 नंबर। सीरियन विल से यानी सीरियन कहेगी आई डू योगा इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह में योगा करती हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसको अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से देखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला देखेंगे ये क्या है, फ्यूचर में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है और फ्यूचर में कभी भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस में है ना, तो आगे वाला भी यहाँ पे जो आंसर होगा वो भी इसमें होगा तो प्रेजेंट में ही होगा। तो हमें लग रहा है पहले बी नंबर, पहले बी नंबर हम चेक करते हैं। देखिए क्या है, तो सीरियन विल से डैट, बहुत बढ़िया बराबर। ठीक है, उसके बाद आई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे ना, यानी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे सी लग गया, उसके बाद इसके लिए डज लगेगा ना, क्योंकि पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट सॉरी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट ही रखेंगे, होगा इन द, उसके बाद ये होगा इन द मॉर्निंग। ठीक है, यानी यहाँ पे 20 का कन्फर्म है, 20 का क्या होगा, तो यहाँ पे बी होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं 21 नंबर। क्या बोला कि द मदर सेड टू द बेबी ना, यानी माँ यहाँ पे बेबी से कही कि डोंट टच द वायर, यानी तार मत छुओ। ठीक है, ये क्या है, तो इम्परेटिव सेंटेंस, ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है ना, यहाँ पे वार्न कर रही है यानी चेतावनी दे रही है। ठीक है, कि तार को मत छुओ और इसमें इनवर्टेड कोमा बदले क्या लगता है, तो नॉट टू लगता है। ठीक है, तो इसमें पहले वाला सेंटेंस सही होगा। देखिए द मदर वार्न द बेबी ना, इनवर्टेड कोमा बदले नॉट टू टच द वायर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 21 का क्या होगा, तो ए होगा। says it will rain heavily tomorrow। ठीक है, यानी साधु कहता है कि कल ना जोर से बारिश होगी। ठीक है, पहले हम देखते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है यहाँ पे, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये जो टेंस है यहाँ तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए हम एक एक करके चेक करते हैं। एम देखते हैं यहाँ पे द सेंट सैज डेट। ठीक है, यहाँ पे सैज के बाद डेट लगेगा, इनवर्टेड कोमा बदले, उसके बाद यहाँ पे इट विल रेन हैवीली और यहाँ पे टुमारो बदले, टुमारो जगह में यहाँ पे जो दूरी सूचक शब्द क्या आता है, तो द नेक्स्ट डे आता है, यानी द सेंट सैज डेट इट विल रेन हैवीली द नेक्स्ट डे, इसलिए यहाँ पे 22 का क्या होगा, तो ए होगा। चलिए हम अब आगे देखते हैं 23 नंबर। ब्रेन सैड टू मैंडी वेयर इज़ द मार्केट। ठीक है, ये जो सेंटेंस देख रहे हैं ये क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, और हमें मालूम है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सैड की जगह क्या लगाते हैं, हम आस्क लगाते हैं, और इनवर्टेड कोमा बदले क्या लगाते हैं, हम जो यहाँ पे WH वर्ड होता है सेम वही लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम द मार्केट, उसके बाद इस की जगह हम क्या लगाएंगे, वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे 23 का हमें बी लग रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे ब्रेन आस्क्ड मैडी ना वेयर द मार्केट वॉज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 23 का क्या होगा, तो यहाँ पे बी होगा। तो चलिए अब देखते हैं 24 नंबर। मॉर्ड सेड टू रॉबिन ना, मॉर्ड यहाँ पे रॉबिन से कहा, क्या कहा, हु हैज़ हर्ट यू ना, यानी कौन तुम्हें चोट पहुँचाया, यानी किसने तुम्हें चोट पहुँचाया। ठीक है, तो सेम एक भी क्या है, तो
WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेम यहाँ पे सेट की जगह में आस्क लगेगा और रिपोर्टिव वर्ब की जगह क्या लगेगा, यहाँ पे हु लगेगा। लेकिन टेंस से परिवर्तन होगा, यहाँ पे हैज जब क्या होगा तो हैड होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हैड पहले देखेंगे, हेड किस में है जा रहा है, तो यहाँ पे बी में जा रहा है, तो हम बी में पहले चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम बी को चेक करेंगे। यहाँ पे मॉर्ड आस्क्ड रोबिन ना हु हैड हर्ट, और यहाँ पे जो यू है रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रोबिन का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा तो यहाँ पे हिम होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 24 का क्या होगा तो बी सही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 25 नंबर। माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मेरी दादी माँ मुझसे कही ना कि तुम्हारा जिंदगी यानी तुम्हारी उम्र लंबी हो। ठीक है, और एक कौन सा सेंटेंस है, ये है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब कि यहाँ पे प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना का बोध कराता है, यहाँ पे श्राप, ठीक है, ये सब चीज़ का बोध कराता है। ठीक है, और साथ में इच्छा का भी बोध कराता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरी दादी माँ ना मेरे लिए प्रार्थना करती है क्या, कि मेरी उम्र लंबी हो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि ए में पहले माई ग्रैंड मदर फ्रेड, ठीक है, उसके बाद इनवर्टेड कॉमा बदले क्या लगाना है, तो यहाँ पे इसमें भी डेट लगता है। क्या लगता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में डेट लगता है। यहाँ तक तो सही है। उसके बाद इसको पहले हम किस में सजाएंगे कि यू लिव लॉन्ग, इसको हम असर्टिव में सजाएंगे, तब इसे हम बदलेंगे किस में तो इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यू किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिव वर्ब के किसके अनुसार तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी का सब्जेक्ट केस क्या होगा यहाँ पे आई होगा, ये भी सही है। उसके बाद मे को किस में बदलेंगे, हम माइट में बदल देंगे क्योंकि टेंस परिवर्तन होगा। उसके बाद लिव लॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 25 का तो ये होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं 26 नंबर। मिस रेडी सैड आई वांटेड टू बाई अ आईफोन लास्ट ईयर, यहाँ पे मिस रेडी क्या कही कि मैं पिछले साल एक आईफोन खरीदी। ठीक है, पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये जो असर्टिव सेंटेंस है किस में है तो सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में है किस में बदलेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट यहाँ पे हमें ए लग रहा है। तब यहाँ पहले हम चलिए हम मिलाते हैं। मिस रेडी सैड डैट यहाँ तक सही है। उसके बाद यहाँ पे आई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार रेडी यहाँ पे इसके लिए सी लगा है, सही है। उसके बाद यहाँ पे हैड वांटेड ये भी सही है क्योंकि पास्ट परफेक्ट में है। उसके बाद टू बाई एन आईफोन, और यहाँ पे लास्ट ईयर का हम क्या दूरी सूचक शब्द लिखते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे 26 का क्या होगा तो ये सही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्या बोल रहा है कि आई सेड टू माई टीचर, मैंने अपने शिक्षक से कहा क्या तो गुड मॉर्निंग मैडम ना, मैंने अपने शिक्षिका से कहा ना गुड मॉर्निंग मैडम। और कभी भी गुड मॉर्निंग ना जब हम कहते हैं, ठीक है, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे रेस्पेक्टफुली विश्ड जरूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही है। ठीक है, आई रेस्पेक्टफुली विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे 27 से क्या होगा तो बी होगा। अब 28 में देखते हैं यहाँ पे क्या है, राशि सैड माई मदर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे राशि क्या कही कि मेरी माँ ना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पे इस पर हम सी में देखते हैं क्योंकि यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे सी सही होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे राशि सैड डैड ना, यहाँ पे सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे सैड हम रखेंगे, और इनवर्टेड कॉमा के बदले हम क्या लगाएंगे डैड, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, सॉरी ये असर्टिव, ये क्या है तो ये असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे राशि सैड डैड ना, माई क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी राशि का प्रोनाउन क्या होगा सी होगा, और सी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है हर होता है, तो हर सही है, मदर भी सही है। इज को हम वाज में बदलेंगे, उसके बाद यहाँ पे माई को फिर हम हर बदलेंगे, फिर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, यानी यहाँ पे 28 क्या होगा तो सी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 29 नंबर। गोलू सेड टू मोलू, गोलू मोलू से कहा क्या कहा, विल यू गिव मी योर लैपटॉप, यानी क्या तुम ना मुझे अपना लैपटॉप दोगे। ठीक है, ये क्या है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है इनवर्टेड कॉमा के बदले इफ़ या वेदर लगता है। तो यहाँ पे दोनों में लगा है, इसमें भी वेदर इसमें भी इफ़ लगा है। तो हम एक एक कर चेक करते हैं, और ये भी हम देखते हैं इनवर्टेड कॉमा
जब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में रहे तो यहाँ पे रिपोर्टिव वर्ब के बदले हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम, गोलू आस्क्ड मोलू, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा बदले यहाँ पे वेदर लगाया है, यू यहाँ पे रिपोर्टिव वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है ही, और विल को हम पास्ट में बदलेंगे वुड, बहुत सही जा रहा है। उसके बाद गिव, यहाँ मी यानी रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ना, तो गोलू का सब्जेक्ट के गोलू का यहाँ पे ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, हिम होगा, ठीक है। यूर रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मोलू का यहाँ पे प्रोनाउंस क्या होगा, हीज होगा। उसके बाद लैपटॉप, यानी यहाँ पे ना 29 का सही क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 30 नंबर में देखते हैं, सोनू विल आस्क यू, यानी सोनू तुमसे पूछेगा डू यू लाइक कॉफ़ी, यानी क्या तुम कॉफ़ी पसंद करते हो, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे डू यू लाइक कॉफ़ी, इसको हम किस में सजाएंगे, तो असेटिव यू लाइक कॉफ़ी, इसको हम किस में सजाएंगे यू लाइक कॉफ़ी, ठीक है, यू लाइक कॉफ़ी, ऐसे हम सजाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमा है इसके बदले हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ठीक है। तो हमें लग रहा है यहाँ पे डी सही होना चाहिए, क्यों, तो पहले हम चेक करते हैं ना, सोनू विल आस्क यू, इन्वर्टेड कोमा बदले यहाँ पे इफ लगा दिया, उसके बाद ठीक है, तो इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यू है तो यू ए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेंस की परिवर्तन नहीं होगा, यू के लिए V1 लगेगा, उसके बाद कॉफ़ी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही है, 30 का क्या होगा, तो यहाँ पे डी होगा। चलिए अब हम 31 नंबर देखते हैं, क्या है यहाँ पे, ही इज़ प्लेइंग टेनिस सैड रीता, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टिव वर्ब लास्ट में दिया है, तो हम कभी भी इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो रिपोर्टिव वर्ब को पहले रखेंगे, यानी रीता सैड, यानी रीता सैड डैड। देखते हैं यहाँ पे किस में है रीता सैड डैड, तो बी में है, तो पहले हम बी वाला चेक करेंगे ना, रीता सैड डैड, ठीक है, यहाँ तक सही है। उसके बाद यहाँ पे ही यानी थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही रहेगा, और ईज के जगह में यहाँ पे वाज रहेगा। उसके बाद प्लेइंग टेनिस, यानी यहाँ पे 31 का, ठीक है, यहाँ पे बी सही है, ठीक है। हमसे पूछी ना कि इफ़ सी वाज इल, ठीक है, कि वो बीमार थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो वाक्य है ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन में है, और इसका हमें डायरेक्ट नरेशन चुनना है। तो हम पहले चेक करेंगे कि कौन इसमें, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य है इन्वर्टेड कोमा के अंदर ना, कौन इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। तो देखते हैं बी में वाज सी इज इल है, ठीक है, लेकिन ये हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि अगर वाज है तो यहाँ पे वाज की जगह में क्या होना चाहिए, हैड बीन होना चाहिए। तो अब हम सी में देखेंगे, ठीक है, तो हम अब सी में देखेंगे, ये सी में, यानी श्याम सेड टू हर आर यू इल। तो चलिए हम इसको मिलाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं श्याम सेड टू हर, इसके जगह क्या होगा, श्याम आस्क्ड हर, श्याम आस्क्ड हर। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होगा, इफ, ये भी सही है। उसके बाद इसको हम क्या सजाएंगे, कैसे सजाएंगे, यू आर इल, इसको हम कैसे सजाएंगे, यू आर इल, यानी इसको हम असेटिव में सजा के बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो यू है सेकेंड पर्सन है, तो रिपोर्टिव वर्ब के किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और हर का सब्जेक्ट केस क्या होगा, तो सी होगा। उसके बाद ठीक है, वो आर को वाज में बदल दिया, उसके बाद इल, यानी यहाँ पे 32 का क्या होगा, तो यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, 33 में देखते हैं, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज ना, ये भी जो वाक्य है ये भी क्या है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो हमें चुनना है इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आस्क्ड है, तो ठीक है, आस्क्ड है, उसके बाद यहाँ पे रवि और वेयर, यहाँ पे इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड है, यानी ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा इसमें ये चारों में से इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन है, ठीक है। पहला देखते हैं यहाँ पे ए में देखते हैं, राधा सेड टू रवि, राधा रवि से कहा वेयर इज योर फादर, यानी तुम्हारे पापा कहाँ हैं। लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट ये सेंटेंस गलत है, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें इंटरोगेटिव का साइन होना चाहिए, लेकिन इंटरोगेटिव का साइन नहीं है, ठीक है। तो अब हम बी में देखते हैं
ना, राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर। हाँ, ये एकदम सही है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेयर इज योर फादर यानी तुम्हारा पापा कहाँ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन है। तो चलिए हम मिलाते हैं, यानी राधा आस्क्ड रवि, राधा आस्क्ड रवि, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले वेयर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद योर फादर यानी ये योर यानी रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रवि का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, तो हिज होगा, हिज फादर। उसके बाद इज को किस में बदलेंगे, हम वाज में बदलेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 33 का क्या होगा, तो यहाँ पे बी सही होगा। तो चलिए अब हम 34 नंबर देखते हैं। 34 में देखते हैं क्या है कि व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम, ठीक है। यानी वो उनसे पूछा ना कि तुम क्या चाहते हो। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे व्हाट डू यू वांट, ठीक है। तो हम देखेंगे ये जो सेंटेंस किस में है, तो सिंपल प्रेजेंट में है, और एक किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट में। तो चलिए पहले बनाते हैं, क्या पहले लिखेंगे हम सी आस्क्ड हिम, क्या लिखेंगे, सी आस्क्ड हिम। तो किस में सी आस्क्ड हिम, बी में है, तो बी में देखते हैं हम सी आस्क्ड हिम, है ना। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बदले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे व्हाट लगाएंगे, व्हाट लगा दिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम सजाएंगे यू वांट, किस में सजाएंगे, यू वांट में सजाएंगे, ठीक है, यू वांट में। तो यू यानी ठीक है, यहाँ पे यू यानी रिपोर्टिंग वर्ब के, ठीक है, जो यू है ये रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो यहाँ पे ही होगा, ठीक है। उसके बाद टेंस परिवर्तन होगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें बदलेगा सिंपल पास्ट में बदलेगा, यानी सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, ठीक है। यानी यहाँ पे 34 का क्या होगा, तो यहाँ पे बी एकदम सही होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 35 में, हिना सेज टू मी ना, यानी हिना मुझसे कहती है, क्या कहती है, आई शैल सी यू हेयर टुमारो ना, मैं ना कल यहाँ तुमसे मिलूंगा, मैं कल यहाँ तुमसे मिलूंगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं ये जो सेंटेंस है क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सेल को हम शुड में नहीं बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टिव वर्ब क्या है, तो प्रेजेंट में। अगर पास्ट में होता तो सेल को हम शुड में ना या वुड में बदलते, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हिना सेज टू मी, ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ लगा दिया है, तो ये गलत होगा, ये नहीं होगा, और शुड भी लगा है, ठीक है। बी में हिना सेज टू मी, ठीक है, हिना सेज टू मी, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बदले डायरेक्ट लगा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई रिपोर्टिव वर्ब के किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हिना एक लड़की है तो इसके लिए ही लगा दिया है, ये भी गलती है, ठीक है। तो हम अब किस क्या देखेंगे, तो अब हम सी में देखेंगे ना, देखिए हिना सेज डैट, ठीक है, सी यानी सी यहाँ पे जो आई फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सी सही है, और हिना के लिए क्या लगेगा, विल लगेगा, उसके बाद सी और यू, ठीक है, रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मिस सही है, और हेयर की जगह में यहाँ पे देयर सही है, टुमारो की जगह में द नेक्स्ट डे सही है, यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। यानी यहाँ पे 35 का क्या सही होगा, तो 35 का यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर, ही सेड इट मे रेन टुमारो, ठीक है, ही सेड इट मे रेन टुमारो, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, तो कैसे बनेगा, ही सेड डैट। देखते हैं यहाँ पे ही सेड डैट किसमें है, बस एक ही चीज में है, यहाँ पे ही सेड डैट ना, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में रहेगा तो इन्वर्टेड कोमा बदला हम क्या लगाएंगे, डैट। उसके बाद सब्जेक्ट इट थर्ड पर्सन नो चेंज, मे की जगह में आप माइट सही है, उसके बाद रेन सही है, और टुमारो जगह में द नेक्स्ट डे सही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 36 का क्या होगा, तो सी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर, ही सेड ना, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, वह कहा ना भगवान ना तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है, तो प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, प्रार्थना कर रहा है कि भगवान ना तुम्हें आशीर्वाद दे। तो हमें मालूम है ये जो सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आएगा, और यहाँ पे ठीक है इस
वाक्य से क्या चीज का बोध हो रहा है, तो प्रे का बोध हो रहा है। तो प्रे देखते हैं किसमें, यानी प्रार्थना, तो एक ही में है, बस ए में है, यानी ही प्रेड डैड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गॉड को पहले रखा है, ठीक है, यानी इसको असर्टिव में सजाया है गॉड। उसके बाद मे की जगह में हम क्या यहाँ पे बदलेंगे, मे को माइट में बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लेस यू, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्टिव ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हिम माना है, तो यहाँ पे हिम होगा। तो इसलिए यहाँ पे, ठीक है, 37 का क्या होगा यहाँ पे, तो ए सही होगा, ठीक है। अब हम 38 में देखते हैं क्या है, एलेक्स शाउटेड लेट मी गो, यानी एलेक्स चिल्लाया, ठीक है, क्या कहा कि मुझे जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये क्या है, तो विश का बोध करा रहा है, जो लेट से वाक्य शुरू हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम सी नंबर, यानी एलेक्स शाउटेड एट देम ना, यानी एलेक्स, ठीक है, वो लोगों को चिल्लाया क्या, तो यहाँ पे टू लेट हिम गो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अर्थ इसका क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा। अब देखते हैं हम 39 नंबर, जैक सेड कैन आई गो एंड डांस फादर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैक ना पापा से कहा, अपने पापा से कहा ना, क्या कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ और नाच सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमा के बदले अंदर जो यहाँ पे फादर है, ठीक है, लास्ट में है, इसको हम क्या बना देंगे, रिपोर्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी जैक टोल्ड फादर, जैक टोल्ड फादर, ठीक है। या सॉरी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो जैक विश्ड ना, सॉरी इंटरोगेटिव है तो क्या होगा, आस्क्ड हिम, यानी जैक आस्क्ड फादर। तो देखते हैं यहाँ पे जैक आस्क्ड फादर किस में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी में है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे जैक आस्क्ड फादर, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले वेदर लगा दिया है, सही है, इफ या वेदर लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आई रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सही है ये भी, लेकिन यहाँ पे कैन के बदले यहाँ पे कुड नहीं बदला है, इसलिए यहाँ पे बी गलत होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे डी वाला देखते हैं, यानी जैक आस्क्ड, ठीक है, हिज फादर, ठीक है, जैक आस्क्ड हिज फादर, जैक अपने पापा से कहा ना, इफ यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा बदले इफ लगा दिया है। उसके बाद आई रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यही होगा, और यहाँ पे कैन को कुड बदल दिया है, ठीक है। उसके बाद गो एंड डांस, ठीक है। तो यहाँ पे 39 का क्या होगा, तो डी सही होगा। चलो अब हम आगे देखते हैं 40 नंबर। 40 में क्या है कि पीहू सैड टू अनु, यानी पीहू अनु से कहा, क्या कहा, प्लीज कम हेयर टू सपोर्ट मी, यानी कृपया यहाँ आए और मुझे न सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो हमें मालूम है प्लीज एक कौन सा सेंटेंस है, तो ये है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला, तो यहाँ पे बी है रिक्वेस्ट वाला, इसको चेक करते हैं ना, यानी पीहू रिक्वेस्टेड अनु, ठीक है, पीहू रिक्वेस्टेड अनु टू, ठीक है, सही है, टू इन्वर्टेड कोमा बदले यहाँ पे टू लगेगा। उसके बाद कम है तो कम, ठीक है, और यहाँ पे हेयर है तो हेयर, यहाँ पे हेयर की जगह में देयर होगा, लेकिन यहाँ पे हेयर लिखा है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी नंबर देखते हैं, सी नंबर देखते हैं, सी में क्या है, पीहू रिक्वेस्टेड अनु टू कम, ठीक है, हेयर की जगह में यहाँ पे देयर लिखा है। उसके बाद टू, उसके बाद सपोर्ट, और मी रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी हर, ठीक है, यानी पीहू का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा यहाँ पे, तो हर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही है, यहाँ पे तो 40 का सी सही है, ठीक है। चलिए अब हम 41 नंबर देखते हैं। 41 क्या है कि राम, क्या है यह 41 में, राम सेड टू श्याम, यानी राम श्याम से कहा, व्हाट आर यू रीडिंग, यानी तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। व्हाट आर यू रीडिंग, ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य है ये क्या है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड। तो इसमें क्या लगेगा, तो राम आस्क्ड श्याम, ठीक है, राम देखते हैं यहाँ पे आस्क्ड किस में है ना, राम आस्क्ड श्याम, बस एक में ही है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगाएंगे, हम व्हाट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सजाएंगे यू आर रीडिंग, यानी यू किसके अनुसार, रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी श्याम का सब्जेक्ट केस क्या होगा यहाँ पे, तो
ही होगा, और आर की जगह वाज और उसके बाद रीडिंग, ठीक है। यानी यहाँ पे 41 का क्या सही होगा, तो ये होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम 42 नंबर। 42 में क्या है जी, ही सेड यानी वह कहा, बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक कौन सा वाक्य है, ये है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे अर्ग कर रहा है, यानी ही अर्ग्स, ठीक है, दे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बदले यहाँ पे टू लगेगा, तो यही एक सही होगा, ठीक है। बाकी बी क्वाइट एंड लिसन टू, उसके बाद माई जम क्या है, तो इसका ही क्या प्रोसेस एडिट क्या होगा, हिज होगा, उसके बाद वर्ड्स, ठीक है। यानी यहाँ पे 42 क्या होगा, तो ये होगा। अब हम आगे देखते हैं 43 नंबर। द टीचर सेज यानी शिक्षक कहता है, रोज स्मेल स्वीट्स यानी, ठीक है, रोज मीठा महकता है, यानी जो गुलाब है ना मीठा महकता है, ठीक है, मीठा सुगंध देता है। ये जो शिक्षक कहता है, क्या कहता है यहाँ पे, रोज स्मेल स्वीट, यानी ये क्या है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यानी ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें, ठीक है, कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, हम जैसे तैसे लिखते हैं, बस रिपोर्टिंग इनोटेड कॉमा बदले हम क्या लगा देते हैं, तो हम डेट लगा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला, द टीचर सेज डेट रोज स्मेल स्वीट्स, तो यही इसका सही होगा, ठीक है। यानी 43 का क्या होगा यहाँ पे, ये होगा। तो चलिए अब हम 44 देखते हैं। ही सेड व्हाट अ नाइस थिंग इट इज, ठीक है, वह कहा ना क्या ये, ठीक है, अच्छा चीज है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, व्हाट अ नाइस थिंग इट इज, एक कौन सेंटेंस है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, कौन सा, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और इस सबके सजाएंगे इट इज ना, इसको सबके सजाएंगे इट इज अ टू में अ नाइस थिंग, ठीक है, इट इज अ नाइस थिंग, इसे हम ऐसे सजाएंगे, ठीक है, इसे ऐसे सजा के हम इसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। ही सेड व्हाट आर नाइस थिंग्स इट इज, ठीक है, यानी ये क्या इसका भाव कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, तो आनंद का, खुशी का, यानी ही एक्सक्लेम विद जॉय। तो हम देखते हैं एक्सक्लेम किस में है, बस सी नंबर में ही है, अकेला है, ही एक्सक्लेम्ड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बदले क्या लगाएंगे, डेट। उसके बाद इससे जाएंगे ईट है, तो ईट, इसकी जगह में क्या बदलेगा यहाँ पे, वॉच, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिव ऑफ पास्ट में, ठीक है। उसके बाद अ नाइस थिंग्स, ठीक है, यानी इस यहाँ पे 44 का क्या होगा, तो सी होगा। चलिए अब हम 45 देखते हैं। ही सेड टू मी लेट अस गो होम, यानी वो मुझसे कहा ना कि हमें घर जाना है, ठीक है, हमें घर जाना, लेट्स गो होम, यानी चलो हम घर चले, ठीक है। ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा चलो हम घर चले, ठीक है। यहाँ पे जो अस जब देगा ना, तो ये क्या चीज़ का बोध कराएगा, तो प्रस्तावना का, यानी प्रपोजल का। और कभी भी प्रपोजल का बोध कराएगा तो हम रिपोर्टिव वर्ब के जगह में क्या लिखेंगे हम, प्रपोज या सजेस्ट, ठीक है। उसके बाद इनवर्टेड कॉमा के बदले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डेट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अस का हो नॉमिनेटिव केस वी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेट के जगह में हम सूट लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, एक ही है यहाँ पे प्रपोज्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो यही होगा। देखिए यहाँ पे ही प्रपोज्ड डेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अस के जगह में इसका ये जो ए अस है, अस के जगह में, ठीक है, इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, लगाएंगे हम वी लगा दिए। उसके बाद लेट की जगह हम क्या लगाएंगे, सूट लगाएंगे। उसके बाद आगे जो शब्द है जोड़ देंगे, गो होम, यानी ही प्रपोज डेट वी शुड गो होम ना, इसलिए यहाँ पे 45 का क्या होगा, तो सी होगा। अब हम 46 में देखते हैं। द बेगर सेड, यानी भिखारी कहा, पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, ठीक है, यानी गरीबी एक महान क्या है, तो श्राप है। ये भी क्या है, तो एक क्या है, एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य है, तो इसमें भी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, क्या यहाँ पे बी में देखते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए में तो परिवर्तन हो गया है। बी में देखते हैं यहाँ पे
द बेगर सेड डेट पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स। देखिए बस यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बदले हम डेट लगा देंगे, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 46 का क्या होगा, तो यहाँ पे बी होगा, ठीक है। चलिए अब हम 47 नंबर देखते हैं। क्या है यहाँ पे 47 में आई खेम होम होगा, यहाँ पे आई खेम होम, ठीक है। होम यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। लास्ट नाइट सैड ही, ठीक है। आई खेम लास्ट नाइट सैड ही, ठीक है। यानी मैंने, ठीक है, मैंने पिछले रात, ठीक है, घर आया। वह कहा मैंने पिछले रात घर आया, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि ही सैड डैट, ही सैड डैट, देखते हैं किसमें है। बस शुरू में बी में है ही सैड डैट, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे ये जो आई है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केम है तो यहाँ पे केम है, यानी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे बी नहीं हो सकता है। अब सी में देखेंगे, सी में भी यहाँ पे देखते हैं ही सैड डैट, यहाँ तक सही है। उसके बाद ही सही है। उसके बाद यहाँ पे टेंस को बदल दिया है, यानी सिंपल पास्ट को बदल दिया है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में बदला जाता है। बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे क्या होगा, ही सेड डैट ही हैड कम होम द प्रीवियस नाइट, यानी यहाँ पे 47 का सी सही होगा। चलिए हम 48 नंबर देखते हैं। ही सेड डैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ, ठीक है। ये ऑलरेडी जो इस वाक्य है ये क्या है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब हमें इसे चुनना है क्या, इसका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। यहाँ आप देखें ही सेड, तो देख रहे हैं हम शुरू में ही सेड है, तो पक्का इसमें क्या होगा, तो ही सेड ही होगा। तो इसमें ए वाला देखते हैं, ये क्या है, तो ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ, ठीक है। तो इससे हम सजा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही सेड डैट तो लिख लिया, यानी ये जो ही, ठीक है, ही यहाँ पे क्यों आया है, ये जो आई है रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो यहाँ पे ही होगा। और केन को कूड में बदल दिया है। उसके बाद डू इट और माई सेल्फ जगह में हिम सेल्फ, यानी कन्फर्म यहाँ पे 48 क्या होगा, तो यहाँ पे ई होगा। 49 में देखते हैं। अजय सेड टू द गर्ल, अजय न लड़की से कहा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, ये जो सेंटेंस क्या है, अ सेड टू है ना, तो यहाँ पे सेड को टोल्ड में बदल देंगे, यानी अजय टोल्ड द गर्ल। उसके बाद इनवर्टेड कॉमा बदल दें, यहाँ पे डैट होगा। तो देखते हैं किस में है, यहाँ पे अजय टोल्ड द गर्ल, तो यहाँ बी नंबर में देखते हैं, यहाँ पे अजय टोल्ड द गर्ल। उसके बाद डैट सही है। उसके बाद यहाँ पे आई, यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी अजय का यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा, तो यहाँ पे ही एकदम सही है। और यहाँ पे आई नो यू क्या है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में बदलेंगे, क्या होगा, तो ही न्यू, नो का भी टू क्या होगा, न्यू। और यू यहाँ पे गर्ल के अनुसार, यानी गर्ल का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो यहाँ पे हर होता है, यानी क्या होगा, अजय टोल्ड द गर्ल डेट ही न्यू हर ना, यानी यहाँ पे 49 का क्या होगा, तो यहाँ पे तो बी होगा। चलिए अब हम, ठीक है, आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, यानी वो पूछा समय क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच की जो अंदर जो वाक्य है ये क्या है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस से। और हमें मालूम है ना, जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम रिपोर्टिव वर्ब को आस्क में बदलते हैं, और ऑलरेडी आस्क्ड है ना। तो पहले देखते हैं यहाँ पे ए नंबर, यानी ही आस्क्ड सही है। उसके बाद हमें ये भी मालूम है इनवर्टेड कॉमा बदले हम जो WH वर्ड होता है वहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे वाट है तो वाटे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कैसे सजाएंगे, द टाइम वास, इसको कैसे सजाएंगे हम, सॉरी द टाइम, इसको हम कैसे सजाएंगे, द टाइम
इज द टाइम, इज में सजाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं द टाइम है तो ठीक है, द टाइम, ठीक है। लेकिन अब इज के बदले में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वाज लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में है तो यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसी हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वाज लगाएंगे, यानी ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, ठीक है। तो यहाँ पे 50 नंबर का क्या वहाँ पे तो ये सही होगा, ठीक है। तो बस आज का क्लास इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।